वेल हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। बात करते हैं ईरान और इजराइल वॉर की। अभी तक का जो अपडेट है, ईरान ने जो अटैक किया है वो सैटरडे नाइट में किया है। 200 मिसाइल अटैक किए हैं इजराइल पर। इजराइल की खुद का मतलब जो सिटी है उसमें नहीं, लेकिन दूसरी जगह किए, ठीक है ना। ऐसा कोई वहां से ऐसा कोई अपडेट नहीं आया कि मेजर वहां पर कुछ भी ऐसी कैजुअलिटी हुई हो, जो मेजर बहुत बड़ा कोई नुकसान हुआ, कोई डैमेज हुआ हो। अब इस वॉर को, जो वॉर बार बार बात की जा रही है वॉर की, पूरे वीकेंड पर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे यही चलता रहा कि वॉर हो चुकी है, वॉर हो चुकी है इसराइल। लेकिन इसराइल ने कुछ भी वहां से अभी तक अपनी साइड से इस एक्शन मतलब इस अटैक का कुछ भी रिवर्स नहीं किया है, मतलब वापसी में अभी तक कुछ भी जवाब नहीं दिया है। क्या ये हो सकता है कि पहले ईरान ने वो सॉरी इजराइल ने ईरान को नुकसान पहुंचाया, अब ईरान ने इजराइल को नुकसान पहुंचा दिया? तो कहीं कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ईरान को भी एक तसल्ली हो चुकी है कि हमने अपना बदला ले लिया, क्योंकि वर्ल्ड वर्ल्ड न्यूज में या दुनिया को ये पता चल चुका है कि ईरान ने अटैक किया है। अब इसराइल का ये मानना है कि इसराइल शांत होकर क्या बैठ सकता है, क्योंकि इसराइल पहले ही कुछ ना कुछ या ईरान को डैमेज पहुंचा चुका है। वो डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो डैमेज पहुंचा चुका है, उनके काफी सीनियर लीडर को वो मार चुका है। तो ये हो सकता है कि हाँ, पहले इसराइल ने किया, अब ईरान ने कर दिया। तो दोनों को बेनिफिट एक तरीके से, मतलब दुनिया की नज़र में, दूसरी कंट्रीज की नज़र में ये हो चुका है कि पहले इसराइल ने किया था तो इसराइल स्ट्रांग माना जा रहा था, और अभी ईरान ने किया है तो ईरान ने वापस से अपना बदला ले लिया है। क्या ईरान को भी यहाँ पे तसल्ली हो चुकी है या इसराइल को भी, दोनों को तसल्ली हो चुकी है? क्योंकि नया कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं आया है उस ड्रोन अटैक के बाद में, कुछ भी दोनों साइड से कुछ भी नया नहीं हुआ है। क्योंकि सबको पता है वॉर का, अगर वॉर होगी तो नुकसान दोनों को होगा, किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है। और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों डेवलप कंट्री हैं। अगर दोनों लड़ेगी तो नुकसान वर्ल्ड को होगा। और अमेरिका इस तरह में बहुत स्मार्ट होता है, वो बहुत कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं वॉर किसी की भी हो, बेनिफिट उसका होना चाहिए। अगर उसको ऐसा लगता है कि उसको नुकसान हो सकता है तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट कराने की बात करता है। दूसरा अपडेट यह था कि रशिया ने यह बोला कि अगर अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है तो रशिया ईरान को सपोर्ट करेगा। ईरान के ग्रुप में जो कंट्रीज आती है, रशिया आती है, चाइना आती है, टर्की आती है और पाकिस्तान। ये चार पांच बड़ी बड़ी कंट्रीज कहीं ना कहीं ईरान को सपोर्ट करेगी। बाकी अमेरिका और यूरोप हो सकता है आप इसराइल को सपोर्ट करने को देखने को मिले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हो चुका है, शायद इस पे कुछ नया अपडेट ना आए, क्योंकि इस बार इसराइल के सामने जो सामने वाली कंट्री है वो भी टक्कर की है। ऐसा नहीं है कि वो फिलिस्तीन की तरह वहां पर अटैक कर दे, एकदम से बमबारी कर दे बिना सोचे, क्योंकि ईरान कहीं ना कहीं अपने आप में पावर रखता है। तो ऐसा लगता है कि ये वॉर शांत होती हुई नजर आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ को ये शांति हो चुकी है कि हाँ, ईरान ने भी बदला लिया और इसराइल ने भी बदला ले लिया है। कुछ नया अपडेट ना है, क्योंकि इसराइल अगर कुछ भी यहाँ से एक्शन करेगा तो ईरान ईरान उससे 10 गुना ज्यादा एक्शन करेगा। कहीं ना कहीं ईरान एग्रेसिव है वो पहले से ही इसराइल के ऊपर। अगर आपको याद हो गाइस, एक बार पाकिस्तान में वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ वॉर टाइप का बना था सीन, कि इंडिया ने पहले जाकर अटैक कर दिया, फिर पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट यहाँ पर आए और हमारा एक फाइटर जेट वहां पर गिर गया, जिससे कि हमारे सैनिक को उन्होंने बंदी बना लिया था। तो उस सिचुएशन में भी यही हुआ था कि पहले इंडिया ने कर दिया अटैक, तो इंडिया की वाह वाह हो गई। फिर पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट आए तो उनको भी तसल्ली हो गई कि उन्होंने भी अटैक किया, तो वहां से दोनों को शांति हो गई। दोनों ने तीसरा कुछ भी अपडेट, कुछ भी नया एक्शन नहीं लिया। ये बार बार देखने को मिला। चाइना की बात थी, चाइना के बॉर्डर पे जो बात हुई थी उस टाइम पर, जो कुछ चाइना के सैनिक मरे थे, और मतलब बड़े दुख के साथ के कुछ इंडिया के सैनिक भी मारे गए थे आपस में झड़प में। तो वो झड़प होने के बाद शांत हो गया था, क्योंकि दोनों तरफ की कंट्री को लगा कि हाँ, डैमेज उधर भी हुआ, डैमेज इधर भी हुआ है। तो उसके बाद बहुत बड़ा सर्कुलेट नहीं हुआ था। क्या यही इस टाइम होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि
जो इकोनॉमिक डेटा है, जो मार्केट दिखा रही है, मार्केट तो यही दिखा रही है कि जो होना होना था वो हो चुका है। नया कुछ भी अपडेट या नया कुछ भी एक्शन नहीं होने वाला, मार्केट को ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर इतना बड़ा अपडेट था, जितनी बड़ी निगेटिविटी चल रही थी वीकेंड पर, सबकी नींद उड़ी हुई थी, सब टेंशन में थे, तो उसके अकॉर्डिंग तो मार्केट नहीं खुलता हुआ भी नजर आया है। कमोडिटी की बात कर रहा हूँ, कमोडिटी में क्रूड ऑयल सबसे पहले देखना होगा। क्रूड ऑयल माइनस में है, जहां की इसको 5-10% ऊपर खुलना चाहिए था इस वॉर से रिलेटेड, तो इसको 5-10% ऊपर खुलना चाहिए था, 9500 हो जाना चाहिए था, लेकिन क्रूड ऑयल माइनस में है। तो सबसे पहले कहीं भी अगर वॉर होती है, कहीं भी किसी कंट्री में, कुछ भी किसी कंट्री से सबसे पहले नजर बना के रखनी पड़ती है क्रूड ऑयल पर, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसी पे आता है। इसमें कोई उछाल देखने को नहीं मिला, ये बिल्कुल शांत है और ऊपर से निगेटिव हो चुका है। 89.80 चल रहा है, 92 का हाई बनाया था इसने फ्राइडे को, उसके बाद आज जो खुला है ये माइनस में है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा डैमेज या बहुत बड़ा उतार चढ़ाव या बहुत बड़ा सर्किट लगने वाली कंडीशन कहीं दिखाई नहीं दे रही है क्रूड ऑयल में, क्योंकि पहला इंट हमें क्रूड ऑयल से लेना था। दूसरा बात करता हूँ करेंसी में, USD INR 105.86 चल रहा है। नो डाउट 106 के आसपास थोड़ा डैमेज होता है, उसके आसपास निगेटिव होता है मार्केट के लिए, लेकिन इसमें भी उसके बाद उछाल देखने को नहीं मिला। जो इसने हाई बनाया था 106 का, वो फ्राइडे को बना था, उसके बाद में कोई उछाल इसमें को देखने को नहीं मिला अभी तक। ये कमोडिटी की बात हो चुकी है। बात करता हूँ बॉन्ड यील्ड्स की। बॉन्ड यील्ड्स भी वहीं पर है जहां पर फ्राइडे का हाई बना 4.6 का, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है 4.52। बात करते हैं डाउ फ्यूचर की। डाउ फ्यूचर अभी प्लस में थे 70 पॉइंट्स, अभी 32 पॉइंट प्लस में रह गए हैं, लेकिन ये सुबह से प्लस में है। इनको तो जैसे वीकेंड डाउ फ्यूचर दिखा रहा था, डाउ जोन्स दिखा रहा था वीकेंड के 400-400 पॉइंट माइनस दिखा रहा था एक टाइम पर, फिर 300 पॉइंट माइनस दिखा रहा था, फिर 288 पॉइंट माइनस दिखा रहा था। अभी तो सिर्फ 23 मतलब 23 पॉइंट प्लस में है। मतलब जो माइनस में होना चाहिए था, इस इतनी बड़ी निगेटिव न्यूज के बाद में एक बड़ा डैमेज लगना चाहिए था, उसके जस्ट अपोजिट हुआ है। डाउ फ्यूचर अभी प्लस में है, 23 पॉइंट्स प्लस में है, नेस्डेक प्लस में है 27 पॉइंट्स, और निक्केई माइनस में है 700 पॉइंट। गाइज ये पहले ही डिस्काउंट, इसको ये डिस्काउंट कर रहा है अमेरिका की गिरावट को, जो फ्राइडे को गिरावट हुई थी अमेरिका में, उसकी गिरावट को ये डिस्काउंट कर रहा है। अभी 600 प्लस माइनस में बचा है, अभी ये 700 पॉइंट माइनस में था। और दूसरी सबसे बड़ी बात करता हूँ, जिस कंट्री में वॉर हुई है, जिस कंट्री में हमें यह मानना चाहिए कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी होनी चाहिए, वहां पे तो लोअर सर्किट लग जाना चाहिए। अब इसराइल की मार्केट की बात करता हूँ, इसराइल का मार्केट प्लस में क्लोज हुआ है, जो अनएक्सपेक्टेड है। इसराइल का मार्केट 0.27% प्लस में बंद हुआ है कल के सेशन में, क्योंकि ये संडे को भी ओपन होता है, ठीक है ना। प्लस में क्लोजिंग दे रहा है जहां पर वॉर हो रही है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि दूसरी कंट्रीज को ज्यादा इंपैक्ट पड़ना चाहिए। जिस कंट्री में वॉर हो रही है, जिस कंट्री से बात चल रही है, उस कंट्री पे इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। मार्केट को लेकर व्यू क्या है, मैं सिंपल कर देता हूं। जितना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होगा, उतनी जल्दी बॉट होगा। जितनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी हमें, हम उतनी जल्दी बाय करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। दूसरी बात, हमारी जो भी लॉन्ग पोजीशन है हम उसको होल्ड करेंगे, ठीक है ना। पेशेंस के साथ, बिल्कुल सब्र के साथ बैठिए, आप उसको पोजीशन को होल्ड कीजिए, किसी में भी स्टॉप लॉस देने की जरूरत नहीं है। एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, लेकिन वो बोट हो जाना चाहिए, क्योंकि इतनी निगेटिविटी है कि पब्लिक आकर, ट्रेडर आकर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट करेंगे, पुट्स खरीदेंगे या फ्यूचर शॉर्ट्स करेंगे। कोई भी हल्का सा भी पॉजिटिव नहीं है। और मार्केट क्या करती है, मार्केट हमेशा अपोजिट करती है। और पीसीआर की बात करता हूं, निफ्टी का पीसीआर 0.7 है, बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.69 है। बाजार बहुत हल्का है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ऑल लाइट हो जाएगा, और वहां से स्ट्रॉन्ग बाउंस देखने को मिलेगा, और मुझे एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी को लेकर मैं बुलिश हूं, क्योंकि इन्फ्लेशन नंबर जो आया है वो उम्मीद से बेहतर आया है। तो इंडियन मार्केट में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एफआईएस का डेटा मैं देखता हूं जाकर, एफआईएस का डेटा भी मिक्स्ड है। प्रो बिल्कुल निगेटिव गए हैं और रिटेलर बिल्कुल बुलिश गया है। तो हो सकता है हल्की गैप डाउन ओपनिंग होने पर रिटेलर बेयरिश हो जाए, रिटेलर अपनी पोजीशन काट दे, क्योंकि उसने पूरे वीकेंड निगेटिविटी के अलावा कुछ सुना ही नहीं है। तो लास्ट में गाइस, एक इन्फोसिस का रिजल्ट आ रहा है। टीसीएस पे हमारी कोई भी कैलकुलेशन नहीं बन पाई थी,
जिसकी वजह से हमने आपसे टीसीएस के रिजल्ट का जो स्ट्रेटेजी था शेयर नहीं कर पाए थे। लेकिन इन्फोसिस की स्ट्रेटेजी को मिस नहीं करना है। पहले सबसे पहले बैंक निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन, निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन हम होल्ड करेंगे, ठीक है ना। कुछ भी लगेगा, किसी लेवल पे लगेगा तो आपको टाइम से अपडेट मिल जाएगा। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट में कवरिंग देखने को मिलनी चाहिए। जितनी निगेटिविटी है, मार्केट तभी उसका अपोजिट जाता है जब ज्यादा से ज्यादा निगेटिविटी होती है। बात करता हूँ टीसीएस की। टीसीएस का रिजल्ट आ रहा है 18 को, 18 तारीख को, 18 को, 17 को मैं आपको टीसीएस की स्ट्रेटेजी, वो इन्फोसिस की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ। और टीसीएस की नहीं बनी थी, लेकिन इन्फोसिस में स्ट्रेटेजी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, 99% है। उस स्ट्रेटेजी को मिस नहीं करना है। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए, कॉन्फिडेंस दिखाइए और बिलीव सिस्टम को फॉलो कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। आपको टाइम से ट्रेड मिलने शुरू हो जाएंगे, एग्जिट एंट्री टाइम से मिलेगी, अपडेट आपको टाइम से मिलेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा। अभी तक हमने टेलीग्राम में 10 ट्रेड शेयर किए हैं, जिसमें से एक हमारा लॉस में कटा है। लेकिन अभी जो 3 ट्रेड हमारे पोजीशन चल रही है, 2 ट्रेड चल रहे हैं, निफ्टी में लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन, बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन, वो हमारी निगेटिव चल रही है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज वो भी रिकवर करनी चाहिए, क्योंकि निगेटिविटी इतनी है मार्केट में कि हर कोई निगेटिव होकर बैठा है और हर किसी को लग रहा है कि मार्केट क्रैश करेगा। लेकिन हम उसके अपोजिट व्यू लेके चल रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत हल्का है। अगर कुछ भी नया अपडेट नहीं आता है इजराइल और ईरान की वॉर की तरफ से, तो मार्केट उसको पॉजिटिव लेगा, क्योंकि ऐसा लगता है दोनों साइड सेटिस्फेक्शन हो चुका है कि दोनों ने अपना अपना बदला ले लिया है। तो गाइज, अभी तक अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कीजिए और इन्फोसिस की स्ट्रेटेजी के लिए रेडी हो जाइए। प्रॉफिट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है उसमें, उसको मिस नहीं करना है और उसमें बने ही बनेगी स्ट्रेटेजी। तो थैंक यू सो मच गाइज। डिस्क्लेमर, जो भी हमारे पोजीशन यहाँ डिस्कस करते हैं, कुछ भी डिस्कस करते हैं, वो हमारे क्लाइंट्स के अकाउंट में, हमारे अकाउंट में 100% होती है। तो गाइज, थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, जय हिंद।